नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सदर आरिफ अलवी ने जनरल बाजवा साहब के सारे कच्चे चट्टे खोल दिए हैं और कुछ गंदी वीडियोस के धंधे के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात, कुछ अहम तरीन इंकशाफात जो हैं वो सदर आरिफ अलवी साहब ने साफियों से एक मीटिंग के दौरान की। अभी रिसेंटली उन्होंने साफियों के साथ अपना गेट टुगेदर प्लान किया हुआ था जिसमें उन्होंने लाहौर जलसे के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है। और इस दौरान जो है नाज़रीन पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से भी उन्होंने संगीन किस्म के इंकशाफात किए हैं और जनरल बाजवा और गंदी वीडियोस ये क्या चक्कर है इस मामले के ऊपर भी उन्होंने कुछ अहम तरीन अपडेट्स दी हैं। नाज़रीन तमाम तर मामला के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने लाहौर जलसे के हवाले से और पार्टी के दीगर मामलात को लेकर पाकिस्तान के जितने भी प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं उनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल की हुई थी और मीटिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो साफियों को प्रेस ब्रीफिंग दी, आगाह किया, उनके सवालात थे, उनके बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए और इसी दौरान उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी एक बड़ा हैरानकुन किस्म का इंकशाफ किया। नाज़रीन सदर आरिफ अलवी साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि जनरल बाजवा हर वक्त हमें आकर ये बताते थे कि मेरे पास असद उमर की भी वीडियो है और मेरे पास शाह महमूद कुरैशी की भी वीडियो मौजूद है। यहाँ पर नाज़रीन किस वीडियो की जानिब इशारा हो रहा है ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मैंने उन्हें प्राइवेसी के मुतल्लिक हजरत उमर का एक वाकया सुनाया, मगर इस बात के 10 मिनट बाद जनरल बाजवा ने जेब से फोन निकाला और फिर कहा कि इसमें जनरल फैज हमीद की भी वीडियो है। वो कह रहे हैं असद उमर की वीडियो है, शाह महमूद कुरैशी की जो है वो गैर इखलाकी वीडियो है। और जब उन्होंने मुझे ये इन वीडियोस के हवाले से बताया तो मैंने उन्हें इन मामलात के ऊपर इस्लामी तालीमात की जानिब इशारा करते हुए बताया कि इस्लाम ऐसे मामलात के ऊपर हमें क्या हुक्म देता है कि हमें दूसरे के राजों को छुपाना है, दूसरे के गुनाहों के ऊपर पर्दे डालने हैं, दूसरे का पर्दा रखना है, खुदा हमारे पर्दे रखेगा। और सबसे बढ़ के फिर उल्टा आप खुद जब ये चीज़ें प्लान कर रहे हो, आप खुद हनी ट्रैप कर रहे हो लोगों को, बाकी सियासतदानों को, तो उस सूरत में जो है वो ज़ाहिर है खुदा के गैज़ो गज़ब का ही आपने निशाना बनना है। और फिर हज़रत उमर का सारा वाक़या जो है वो भी मैंने इन्हें सुनाया कि जासूसी के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, लोगों की ज़ाती और निजी ज़िंदगियों में झांकना, टो लगाना, जासूसी करना, इसके ऊपर इस्लाम जो है उसकी क्या तालीमात हैं, क्या सबक देता है। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने जनरल बाजवा को समझाई बुझाई, उसके बावजूद जो है जनरल बाजवा ने 10 मिनट बाद मुझे फैज़ हमीद वाले मामले के ऊपर जो है वो लेकर आए और कहा कि मेरे पास मेरे इस मोबाइल में फैज़ हमीद की भी वीडियो है। उसके बाद जो है नाज़रीन सदर आरिफ अलवी ने साफियों से वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से जो है वो कुछ तबसरा दिया और कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के मौजूदा सरबराह इमरान खान से नफरत करते हैं। जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं और ये नफरत मोहब्बत में अब तब्दील नहीं हो सकती है। तो मौजूदा जो आर्मी चीफ है उसके ऊपर भी नाज़रीन उन्होंने कॉमेंट किया। तो जहाँ तक बात जनरल बाजवा साहब की है तो ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक हरकत है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो जाकर वज़ीर आज़म से कहता है या सदर से कहता है। इससे पहले वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी ये चीज़ें जाकर कह चुके थे और अब जो है वो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास भी जनरल बाजवा साहब आए थे कि मेरे पास बरहना वीडियोज़ हैं, निजी वीडियोज़ हैं, गैर इखलाकी वीडियोज़ हैं, फ़लाँ सियासतदान की है, फ़लाँ सियासतदान की है। और फिर ये कि ऐसे तो नहीं बन गई ना वीडियोज़, ऐसे तो नहीं इनके पास पहुँच गई। ज़ाहिर है उसके लिए पूरा एक तरीक़ेकार है, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, हनी ट्रैप किया जाता है, कुछ लड़कियों को हायर किया जाता है, उनके ज़रिए जो है ये सारे मामला तय पाते हैं। तो अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान के आर्मी चीफ सतह के लोग इस रैंक के ऑफिसर्स इन कामों के ऊपर लगे हुए थे तो पता नहीं फिर निचली सतह पे क्या कुछ होता होगा और क्या कुछ हाल जो है वो पाकिस्तान की बाकी सिक्योरिटी के मामलात को होता होगा कि जब आपकी पूरी तवज्जो इन वीडियोस बनाने के ऊपर लगी हुई है तो फिर अल्लाह जाने पाकिस्तान का दिफा कैसे होगा और कौन करेगा। अच्छा नाज़रीन, अब जो साबिक DGISI हैं फैज़ हमीद साहब, उनके मामले के ऊपर भी एक अहम अपडेट आई है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस मामले के ऊपर फिर एक दफ़ा ब्रीफ किया गया है। सिक्योरिटी हुकाम ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम आयद किया है कि फैज़ हमीद सियासी माह पर काम कर रहे थे, लिहाजा उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम ने एक बयान में कहा है कि फ़ौज का इक़्तिदार में मौजूद सियासी जमात से गैर सियासी ताल्लुक होता है। फ़ौज के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम होती हैं, फ़ौज आइन की वफादार होती है और इसमें कोई सियासी सोच नहीं होती। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि जी फ़ौज को गैर सियासी होना चाहिए और हमारी फ़ौज जो है इंतहाई गैर सियासी है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद जो है ये सियासी हो चुके थे और इमरान खान को जो है इन्होंने हर सतह पे, हर मकाम पे, हर लिहाज से सपोर्ट किया और इदारे का जो डिसिप्लिन है उसको भी मुतासिर किया, उसको भी ख़राब किया। लिहाजा अब इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और इन्हें किसी सूरत जो है वो माफ़ी नहीं मिलेगी। ख्वाजा आसिफ साहब जो है नाज़रीन उन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया और उनका ये कहना है कि 2018 में
पाकिस्तान के इदारों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं नवाज शरीफ को कायल करूं कि वो वापस लंदन रवाना हो जाएं, और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं इस मामले में कामयाब हो गया था। और उसके बाद पाकिस्तान के इदारों की जानिब से मुझसे ये सवाल किया गया था कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म जो है वो कौन होना चाहिए, आया वो शहबाज शरीफ होने चाहिए या कि शायद खाकान अब्बासी होने चाहिए। तो उनका ये कहना था कि मैंने ये कहा कि शायद खाकान अब्बासी जो है इनको आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बना दें। ज़ाहिर है जो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी ख़त्म होगी, बंदा भी कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट नहीं है, और हर सूरत जो है इस तरह से ये मामलात तय पाने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मेरी बात जो है उसको नहीं सुना गया था। ये नाज़िम कहना था ख्वाजा आसिफ साहब का। और एंड पर जो उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि अगर जनरल फैज़ हमीद जो हैं तस्लीम कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनके मामलात चल रहे थे और उन्होंने फ़ौज के अंदर उखाड़ पिछाड़ की और सियासी तौर पर मामलात को इन्फ्लुएंस किया, तो उस सूरत में जो है इमरान खान का कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो ये इनके बयान से साफ जाहिर है कि इस वक्त फैज़ हमीद के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप जो है इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करें कि इमरान खान जो है वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे थे और इमरान खान की इमा के ऊपर मैं ये सारी चीज़ें जो है वो करता रहा। तो उस सूरत में जो है इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल हो जाएगा और फैज़ हमीद जो है बज़ाहिर उनको भी ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि उस सूरत में आपको भी रिलीफ मिल जाएगा अगर आप ये सारे मामलात की जिम्मेदारी और इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान के ऊपर डाल देंगे। अब अगर फैज़ हमीद इस वक्त मंजर आम के ऊपर नहीं आए हैं और अभी तक ये इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर आयद नहीं हुए हैं, तो उसका मतलब यही है कि फैज़ हमीद साहब जो है अभी तक तो डटे हुए हैं। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।